मेरे पास में एक बच्ची है प्रतिमा। प्रतिमा ये मराठा है, महाराष्ट्रियन है और ये प्रतिमा मुंबई निवासी है, महाराष्ट्र की। और ये बच्ची अपना स्वयं का खुद का पालन करती थी, अपना बढ़िया कमाती थी, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। इस बच्ची को आरिफ अली नाम का व्यक्ति इस बच्ची को किस तरीके से गुमराह किया, फंसाया एक जिहाद में। और इस बच्ची की कुछ मजबूरी हो गई उसके साथ रहना। एक बच्ची इसके पेट में उस समय मौजूद थी, तो इसकी मजबूरी थी, ये फंस चुकी थी जाल में। ये समझौता करके जब उसके साथ रहने आ गई, उस व्यक्ति ने इसको धोखा दिया कि वो ऑलरेडी विवाहित था, है ना, वो ऑलरेडी विवाहित था, पहले से शादीशुदा था। बच्ची को गुमराह किया, इसको फंसाया, इसका जो नहीं बोलने की चीजें सामने वो सब इसके साथ किया। और बच्ची के पास में जो कमाया हुआ पैसा था, प्रॉपर्टी थी, वो सारी उसने बिकवाई और बिकवा के बच्ची से एक जिम बनवाया। रोजगार करूंगा मैं तो मुझे जिम खुलवा कर दो। बच्ची ने एक जिम बनवा कर दिया उसे और उसको मकान प्रॉपर्टी बेच के उसके नाम करवा दिया। बच्ची का सब कुछ, सर्वस्व धन दौलत, पैसा रुपया, मकान सब ले लिया। और लेने के बाद में एक ऑलरेडी पत्नी उसके पास पहले से मौजूद है, एक का तो पता चला और भी हो सकता है, और हो 2-3। और अब बच्ची ने जब इतना समय सब ये सहती रही, कितना समय हो गया, 3 साल। ये 3 साल से बच्ची उसका आतंक झेल रही है, उसकी मारपीट झेल रही है और कहीं जाने का प्रयास करती है तो इसे रोक दिया जाता है। और सब कुछ छीनने के बाद में इसको वह और उसके परिवारजन अब उसको मारने पीटने लगे हैं। ये प्रतिमा नैन्स बनकर मराठा है, ये महाराष्ट्रियन बच्ची है। और ये प्रतिमा बच्ची जिहादी के जाल में फंस गई। अब इसको मारा पीटी, इसके साथ में दुराचार को काम चालू हो गए। बच्ची तंग आकर और पिंड छुड़ाना चाहती है, तो अगले ने इसको कहा है कि 3 तलाक, जो कानून खत्म हो कानून बन चुका है और इस प्रकार की भाषा बोल नहीं सकता, मना है। अब उसने कहा है कि सब कुछ ले लिया इसका, सर्वस्व, और इसकी बच्ची को भी लेना चाहता है। और अब इससे कह दिया है कि तू यहां से जा सकती है, और वो साइन करके जाएगी। बच्ची ने प्रॉपर्टी बेचकर उसे बिजनेस करवाया। उसके पास ऑलरेडी होटल्स है, कई व्यापार है उसके पास में, लेकिन बच्ची भोली थी, फंस गई। बच्चियां अक्सर भोली होती है, फंसी जाती है। और आज वह बच्ची इसी विषय को लेकर, और एक सनातनी के ऊपर विश्वास है इसका, क्योंकि ये भी सनातनी है, जाल में फंस गई बेचारी। ये स्वयं अपनी पीड़ा लेकर यहां आई है कि मेरे साथ में इतना अत्याचार हुआ है और मैं फंस चुकी हूं और मेरे सारी प्रॉपर्टी संपत्ति सब ले चुका है। अब मुझे जान से मारने की धमकी देता है और सब कुछ जो इसने लिया है, वे जो लिया है वो तो ले लिया, और अब और पिंड छुड़ाने के लिए दे सकती है, अन्यथा इसके साथ कल को कोई नुकसान कर देगा। ये स्थितियां हैं। मेरी बहनों, बच्चियों, बेटियों, जो भी आप सब सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना निवेदन है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। आप हम सबको सतर्क रहना है, सजग रहना है। इस प्रकार के जिहादी चारों तरफ फिरते घूमते रहते हैं और किस प्रकार की बच्चियां भोली भाली फंस जाती है और उनके साथ इस प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती है। आप हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस प्रकार के जिहादी जो इस प्रकार का माहौल खराब करके बच्चियों को फंसा रहे हैं और बच्चियों को इस प्रकार से सब कुछ सर्वस्व लूट रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी आप हम सबको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये बच्ची खुद यहां बैठी है, स्वयं बच्ची ये बात कह रही है कि मैं सारी सनातनी बच्चियों को आगाह करती हूं कि आप सब अपने आप को बचाओ। मेरी जैसी कई बच्चियां फंस चुकी है, कई कट चुकी है, कई फ्रिज में जा चुकी है, कई मौत के घाट उतारी जा चुकी है, और कई बच्चियों के साथ में किस किस प्रकार के दुष्कर्म हो चुके हैं वो आप हम सबको पता है। इसलिए आप हम सबको अब इस बच्ची को सुनकर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो जिस प्रकार के लोग इसे घूम रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको बख्शने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार, कानून, सब आपके नियम कायदे आपके पास हैं, आपको पता है। आप सबको तुरंत शिकायत करनी चाहिए, पड़ोस के थाने में जाके आपको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, महिला थानों में करनी चाहिए। सुरक्षा नंबर आपके पास होते हैं, उन पर आपको डायल करके, मिस कॉल करके अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस प्रकार की आसपास दुर्घटना घट रही हो तो बहन बेटियों को बचाने के लिए आप हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है। अब आप चाहें तो प्रतिमा नाम की जो बच्ची है स्वयं बैठी है, अपने आप को बचाने आई है, इसकी जान बचाने आई है, इसकी बच्ची को बचाने आई है। सर कुछ नहीं, मैं अभी मेरा घर वापस लेना चाहती हूँ और मेरी बच्ची और मेरी सुरक्षा चाहती हूँ। कितना पैसा दिया तुमने उसको? सर 20 लाख रुपए दे चुकी हूँ। 20 लाख रुपए पूरा कमाई तुम्हारा है ना? हाँ, मेरी एक प्रॉपर्टी सेल करके मैंने यहाँ पर। क्या नाम तुम्हारा बताओ? प्रतिमा अशोक में से। कहाँ से हो? मुंबई से। मुंबई से हो? हिंदू हो? हाँ। सनातनी हो? हाँ सर। इसने कैसे फंसाया तुम्हें? कुछ नहीं, पहले तो शादी वगैरह का वो दिया, 3 बार इसने दवाइयाँ भी खा चुकी, इसकी फैमिली को भी पता है। और इसकी पहले शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो बाद में पता चला, जब तक तो मेरे पेट में बच्ची रह गई थी। और अभी मैंने जो फ्लैट सेल किया वो इसने बोला था मुझे ये जिम के बिजनेस के लिए दे देना, मैं वापस करूंगा। और इसके सबूत वो जो जिनसे खरीदा है ना हरीशंकर, वो भी है, उनके सामने ही बात हुई थी। और आज वो पैसे रिटर्न करने के टाइम पे बोल रहे कि तलाक देगी तो पैसे लूंगा, नहीं तो अदरवाइज पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने बोला तलाक और इन पैसों का तो कोई रोल ही नहीं है। आज पेमेंट देने की बात हुई थी, ऑलरेडी रजिस्ट्री रुक चुकी है इनके चक्करों में। इनके एक भाई ने भी बोल दिया था इसके नाम पे घर नहीं चढ़ने दूंगा, जबकि उनको भी पता था कि ये पैसे मेरे लाए हैं। और मेरे पास चेक वगैरह सारा लिखा हुआ है जो बिल्डर ने दिया था ना। देखो, तुम्हें पहले तो ये झूठ बोला कि उसने शादी का तो ना पता था, ना किसी बच्चे का पता था। वो टाइम बाद शादी भी है, बच्चे भी हैं। बच्चे भी है। तुम्हें कितने बच्चे? शादी से पहले तुम्हारे बच्चा? नहीं सर, शादी में बाद मेरी बेटी बेटी है भी है ना? 2.5 साल की है वो। उसका खर्चा भी नहीं। अभी डेंगू का इलाज है, आपको मैं घर अभी जाऊंगी ना सर। ये सर मेरे अभी ना डेंगू चल रहा है, मेरे ट्रीटमेंट चल रही है आदिलाजी जी के पास। कल ही लास्ट रिपोर्ट निकाली है मैंने, उसका खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं दिया। इसने आना ही बंद कर दिया हमारे यहाँ। तब भी मुझे कुछ तो लगा था कि शायद ये छोड़ना ही चाह रहे, तो लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे तलाक मांगेगा। मुझे लगा थोड़े टाइम के बाद गुस्से में इंसान। मुख्य उद्देश्य है बच्ची का सर्वस्व लेना, धन लेना, बच्ची के पास जो कुछ भी इसके नाम था पहले अपने नाम कराना, सब बिकवाना। बिकवाने के बाद बच्ची के पास कुछ नहीं बचा, तब बोले तू बच्ची दुखी हुई तो मारा पीटी करना, फैमिली से मारपीट करना। और उसके बाद में बच्ची को ये कहना, प्रतिमा को, कि तुझे मुझसे डिवोर्स चाहिए, मेरे को एग्रीमेंट कर, कागज लिख, मेरे को डिवोर्स दे। यानी बच्ची का सर्वस्व ले लिया, सब कुछ छीन लिया। अब उसके बाद में अब बच्ची के पास कुछ बचा नहीं है, मारा पीटी शुरू हो गई। ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे, इसको झूठ बोलकर फंसाया। ये बेचारी बंबई छोड़कर, अपना काम छोड़कर, बढ़िया अच्छा पैसा कमाती थी, ये अपने माता पिता को छोड़कर ये यहाँ आ गई और आज इसके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। झूठ बोलकर इसको फंसाया गया। मेरी प्रार्थना है चारों ओर जिस प्रकार का इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार का दुराचार हो रहा है, उनको गुमराह करके, बरगला कर बच्चियों को इस प्रकार से फंसाया जा रहा है, इस प्रकार का कोई जिहाद भी ये चल रहा है, तो हम सबको मिलकर और ये सब बातों को ध्यान रखना है और हमारी बहन बेटी को बचाने का भी हमें जिम्मा बनता है। और ये बच्ची आज अपने स्वयं मुख से ये बात कह रही है, इसके साथ में ये हुआ है। आप हम सब सतर्क रहें और अपने आसपास से इन बातों का ध्यान रखें। और कहीं ऐसी शिकायत हो तो तुरंत प्रभाव से पड़ोस के थाने में और जहां से संबंधित आपकी शिकायत दर्ज होती है वहां जरूर ऐसी शिकायतें करके बहन बेटी को बचाने का काम करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।